यह छोटा सा अभ्यास आम लोगों को समृद्ध बना रहा है। बॉब प्रॉक्टर, कुछ लोग क्यों साधारण कमाई को लाखों में बदल देते हैं, जबकि कुछ अच्छी कमाई के बावजूद हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। मैंने मानव मन का अध्ययन करने में 5 दशक से अधिक समय बिताया है और मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो पैसे के बारे में हमें सिखाई गई हर बात के विपरीत है। एक छोटी सी आदत है, इतनी सरल कि ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह चुपचाप दुनिया भर के हजारों आम लोगों को इस समय समृद्ध कर रही। मैं किसी चमत्कारिक निवेश, गुप्त सूत्रों या मार्केटिंग की तरकीबों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं विरासत, भाग्य या विशेष कनेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसा करने के बारे में बात कर रहा हूं जिसे आप आज ही एक पैसा भी खर्च किए बिना शुरू कर सकते हैं, और इसमें वित्तीय प्रचुरता के साथ आपके संबंध को पूरी तरह से फिर से लिखने की शक्ति है। मैं जो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसने एक दिवालिया और हताश आदमी को समृद्धि विशेषज्ञ में बदल दिया, जिसे आप आज सुन रहे हैं। और जब आप समझ जाएंगे कि इस आदत को लागू करने पर आपके दिमाग में वास्तव में क्या होता है, तो आपको एहसास होगा कि क्यों इतने सारे लोग साल दर साल, दशक दर दशक एक ही वित्तीय पैटर्न में फंसे रहते हैं। सच्चाई यह है कि 95% लोगों को बचपन से ही वित्तीय औसत दर्जे के लिए प्रोग्राम किया गया है। वे अदृश्य विश्वासों को ले जाते हैं जो समृद्धि के हर प्रयास को विफल करते हैं। लेकिन एक अल्पसंख्यक है, आबादी का केवल 5%, जिसने इन विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करने का तरीका खोज लिया है और एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता में रहता है। आज आप ठीक से जानेंगे कि उन 5% का हिस्सा कैसे बने। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दें जो मैंने दशकों तक यह अध्ययन करने के बाद खोजा कि मन वास्तव में कैसे काम करता है। कुछ ऐसा जिसने धन और गरीबी के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। ब्रह्मांड में सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करता है। आपके सेल फोन की दुनिया में एक अनूठी आवृत्ति है। अरबों उपकरणों के बीच आपके पास एक आवृत्ति है जो केवल आपकी है। आपकी उंगली का निशान अनूठा है, आपका डीएनए अनूठा है, और आपका मन भी एक विशिष्ट आवृत्ति पर संचालित होता है। एक कंपन हस्ताक्षर जो बिल्कुल यह निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार के अनुभवों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यहां वह है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं और जो लाखों लोगों को वित्तीय औसत दर्जे में फंसाए रखता है। पैसे की भी एक आवृत्ति होती है। प्रचुरता एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करती है। समृद्धि का अपना ऊर्जावान हस्ताक्षर होता है, और यदि आप उसी आवृत्ति पर कंपन नहीं कर रहे हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह एम पर केवल पकड़ने वाले डिवाइस पर एफएम रेडियो स्टेशन को ट्यून करने की कोशिश करने जैसा है। यह बस काम नहीं करता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। जो आदत आम लोगों को समृद्ध बना रही है वह असाधारण रूप से सरल है, लेकिन गहराई से परिवर्तनकारी है। उन्होंने ऐसे निर्णय लेना शुरू कर दिया जैसे कि वे पहले से ही अमीर हैं। मैं उस पैसे को खर्च करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो उनके पास नहीं है, या एक गैर जिम्मेदाराना कल्पना में जी रहे हैं। मैं जानबूझकर अपनी मानसिक आवृत्ति को उस प्रचुरता के स्तर तक बढ़ाने के बारे में बात कर रहा हूं जिसका वे अनुभव करना चाहते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी शोध डॉ. अल्वारो पास्कुअल लियोन द्वारा किए गए ने कुछ असाधारण दिखाया। हमारा मस्तिष्क एक स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभव और एक वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं बता सकता है। वही तंत्रिका सर्किट सक्रिय होते हैं, वही सिनेप्टिक कनेक्शन मजबूत होते हैं। जब आप लगातार ऐसे निर्णय लेते हैं जो समृद्ध व्यक्ति के अनुरूप होते हैं जिसे आप बनना चाहते हैं, तो आपका मस्तिष्क शाब्दिक रूप से आपके सोचने के तरीके को पूर्ण कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण दूंगा जो इस सब को स्पष्ट कर देगा। मैं मारिया नाम की एक महिला से मिला जो 15 वर्षों से एक लेखा फर्म में सचिव थी। मामूली वेतन, साधारण जीवन प्रतीत होता है कि असंभव सपने। उसने इस सिद्धांत को व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से लागू करना शुरू कर दिया। हर दिन घर से निकलने से पहले वह खुद से एक शक्तिशाली सवाल पूछती थी। एक समृद्ध व्यक्ति आज कैसे कपड़े पहनेगा? वह कैसे बात करेगा? वह कैसे चलेगा? वह चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? उसने महंगे कपड़े नहीं बदले जो वह नहीं खरीद सकती थी। उसने ऐसा होने का नाटक नहीं किया कि उसके पास पैसा नहीं है। वह बस उस व्यक्ति के आसन,
गरिमा और आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसने पहले ही वह हासिल कर लिया था जो वह चाहती थी। परिवर्तन प्रभावशाली था। 3 महीनों में सहकर्मी उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगे। 6 महीनों में उसे पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। 1 वर्ष में वह 3 गुना अधिक कमा रही थी। 2 वर्षों में उसने अपनी लेखा परामर्श फर्म खोली। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मानसिक आवृत्ति को बढ़ाया और बाहरी दुनिया ने इस नए आंतरिक कंपन को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। रहस्य अमीर होने का दिखावा करने या खतरनाक भ्रम में जीने में नहीं है। यह जानबूझकर अपने दैनिक निर्णयों को अपने समृद्ध संस्करण के साथ संरेखित करने में है। आपके द्वारा किया गया हर छोटा विकल्प, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं से लेकर जिस तरह से आप पैसे के बारे में बात करते हैं, या तो आपको प्रचुरता के करीब ला रहा है या आपको कमी में फंसाए रख रहा है। जब आप समृद्धि की आवृत्ति पर काम करते हैं तो ऐसे अवसर जो हमेशा से थे लेकिन आपके लिए अदृश्य थे, प्रकट होने लगते हैं। अलग अलग लोग आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। अलग अलग विचार आपके दिमाग में आते हैं। अलग अलग परिस्थितियां आपकी वास्तविकता में प्रकट होती हैं। आवृत्ति सब कुछ है और आपके पास किसी भी समय अपनी मानसिक आवृत्ति को समायोजित करने की शक्ति है। अब मैं कुछ ऐसा प्रकट करूंगा जो आपको गहराई से चौंका देगा और यह बताएगा कि क्यों ज्यादातर लोग साल दर साल एक ही वित्तीय परिणामों में फंसे रहते हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययनों ने एक आश्चर्यजनक खोज का खुलासा किया। आपके 95% वित्तीय निर्णय आपके अवचेतन द्वारा लिए जाते हैं, पूरी तरह से आपकी चेतना से बाहर। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिसे आप सोचते हैं कि आप हैं, यह सचेत व्यक्तित्व जो तर्कसंगत निर्णय लेता है, आपकी वित्तीय वास्तविकता को आकार देने वाले केवल 5% विकल्पों से अवगत है। अन्य 95% प्रोग्राम स्वचालित कार्यक्रमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जो आपके दिमाग में दशकों से स्थापित हैं। ये सूक्ष्म निर्णय प्रतिदिन सैकड़ों, शायद हजारों बार होते हैं। जब आप अपनी इच्छित चीज की कीमत देखते हैं तो आप आंतरिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जब कोई निवेश के बारे में बात करता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है? जब आप बिल का भुगतान करते हैं तो आपका शरीर कैसा महसूस करता है? जब व्यवसाय का अवसर आता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कोई आपसे अधिक पैसा कमाता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? इन छोटे छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन प्रतिक्रियाओं में से प्रत्येक आपकी वित्तीय आवृत्ति को प्रोग्राम कर रही है। यह ब्रह्मांड को इस बारे में संकेत भेज रहा है कि आप कौन हैं और आप क्या मानते हैं कि आप लायक हैं। और ब्रह्मांड, जो पूरी तरह से निष्पक्ष है, आपको वही देता है जो आप कंपन कर रहे हैं। जो परिवर्तनकारी आदत समृद्ध लोगों ने विकसित की है वह विनाशकारी रूप से सरल है। वे जानबूझकर अपनी सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं और उन्हें जानबूझकर पुनर्निर्देशित करते हैं। जब आप बिल का भुगतान करते हैं तो स्वचालित रूप से यह सोचने के बजाय कि वहां मेरा पैसा चला गया या मैं पैसे से बाहर निकल रहा हूं, जानबूझकर सोचें मैं अपने जीवन की गुणवत्ता में निवेश कर रहा हूं या मैं प्रचुर ऊर्जा का संचार कर रहा हूं। जब आप अपनी इच्छित कोई महंगी चीज देखते हैं तो अपने दिमाग को स्वचालित रूप से यह सोचने की अनुमति देने के बजाय कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या यह मेरे लिए नहीं है, जानबूझकर सोचें मैं इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मूल्य कैसे बना सकता हूं या मैं इसे जीतने के लिए कौन सा अवसर विकसित कर सकता हूं। मुझे डेट्रॉइट में मिले एक व्यक्ति के बारे में बताने दें जो एक ऑटो फैक्ट्री में एक कार्यकर्ता था। मामूली वेतन, बड़ा परिवार, तंग बजट। उन्होंने इस सिद्धांत को कट्टरपंथी और व्यवस्थित तरीके से लागू करना शुरू कर दिया। हर बार जब उसे कोई निर्णय लेने की आवश्यकता होती थी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, दोपहर के भोजन के लिए क्या चुनना है से लेकर वित्तीय आपातकाल पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, वह खुद से पूछता था। इस स्थिति में एक समृद्ध व्यक्ति क्या करेगा? परिवर्तन बिल्कुल प्रभावशाली था। यह छोटा शुरू हुआ, एक बचत खाते में प्रति माह केवल 10 रियाल का निवेश करना। क्या यह हास्यास्पद रूप से कम लगता है? लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है, यह वह मूल्य नहीं था जो मायने रखता था। यह निर्णय था, यह आवृत्ति में बदलाव था, यह बहुतायत के आधार पर निर्णय लेने का कार्य था, न कि कमी के आधार पर। 6 महीनों में
यह छोटा सा अनुशासन पूरी तरह से नई मानसिकता में बदल गया। उसने अतिरिक्त आय के अवसर तलाशना शुरू कर दिया। सप्ताहांत में यांत्रिकी सेवाएं प्रदान की गईं। खाली समय में निवेश का अध्ययन किया। 2 वर्षों में यह पैसा अपनी कार्यशाला के लिए शुरुआती पूंजी में बदल गया। आज 5 साल बाद उसके पास 3 कार्यशालाओं का एक नेटवर्क है जो प्रति माह 2 लाख रियाल से अधिक का बिल करते हैं। जो बदला वह उसकी प्रारंभिक बाहरी स्थिति नहीं थी। यह भाग्य नहीं था, यह कनेक्शन नहीं था, यह उसके दैनिक निर्णयों की सूक्ष्म गुणवत्ता थी। उसने कमी के डर के आधार पर निर्णय लेना बंद कर दिया और बहुतायत की निश्चितता के आधार पर निर्णय लेना शुरू कर दिया। MIT के न्यूरोसाइंटिस्टों ने पाया कि एक नई स्थायी तंत्रिका आदत बनाने के लिए लगभग 66 दिनों के लगातार दोहराव की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि केवल 2 महीनों से थोड़ा अधिक समय में आप शाब्दिक रूप से अपने अवचेतन मन को समृद्धि के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण विवरण है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। आपको अपनी सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। पैसे के बारे में हर विचार, प्रचुरता से जुड़ी हर भावना, हर वित्तीय निर्णय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, या तो आपके समृद्ध प्रोग्रामिंग को मजबूत कर रहा है या आपके कमी प्रोग्रामिंग को मजबूत कर रहा है। कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई तटस्थता नहीं है। आप हमेशा अपने दिमाग को बहुतायत या कमी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सवाल यह है, आप कौन सा प्रोग्राम चुन रहे हैं? अब मैं एक व्यक्तिगत कहानी साझा करूंगा जिसने धन और गरीबी के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे दशकों के सीमित प्रोग्रामिंग से मुक्त कर दिया और मुझे स्थायी समृद्धि का सच्चा रहस्य सिखाया। यह 60 के दशक की शुरुआत थी। मैं 26 साल का था और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट गया था। न केवल पैसे से बाहर, मैं 3 जीवन में चुकाने से ज्यादा का ऋणी था। लेनदार मेरा पीछा कर रहे थे, बैंक खाता शून्य था, रिश्ते टूट गए थे। मैं नीचे की ओर था, सब कुछ छोड़ने पर विचार कर रहा था। एक दिन एक बूढ़े आदमी रे स्टैनफोर्ड ने मुझे एक किताब दी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नेपोलियन हिल द्वारा सोचो और अमीर बनो। मैं सचमुच उस पर हंसा। मैंने सोचा, अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता। क्या बकवास है। लेकिन मैं इतना बेताब, इतना टूटा हुआ, इतने विकल्प के बिना था कि मैंने इसे समय की बर्बादी मानते हुए भी पढ़ने का फैसला किया। पहला सबक जो मैंने सीखा, उसने लगभग मुझे किताब को कचरे में फेंक दिया। हिल ने कहा कि मुझे ठीक से कितना पैसा कमाना है और कब कमाना है, इस बारे में एक निश्चित और विशिष्ट निर्णय लेने की जरूरत है। यह बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा था। मैं मुश्किल से अपना किराया चुका पा रहा था और वह चाहता था कि मैं अमीर होने का फैसला करूं। इसका क्या मतलब है फैसला करना? पैसा फैसले से नहीं आता, मैंने सोचा। यह काम भाग्य कनेक्शन से आता है। लेकिन मेरे भीतर कुछ, शायद निराशा, शायद अंतर्ज्ञान ने मुझे जारी रखा। मैंने अभ्यास किया। मैंने लिखा कि मैं प्रतिवर्ष $25,000 कमाना चाहता हूं। उस समय एक पूर्ण भाग्य। ज्यादातर लोग प्रतिवर्ष 3,000 कमाते थे। मैंने कागज को अपने बटुए में रख लिया और हर दिन पढ़ना शुरू कर दिया, जैसा कि हिल ने सुझाव दिया था। क्या आप जानते हैं कि पहले हफ्तों में क्या हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं। एक पैसा भी ज्यादा नहीं, न कोई अवसर, न ही बदलाव का कोई संकेत। महीनों तक मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही रही। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यह वास्तव में बकवास था। तब तक एक दिन कुछ असाधारण हुआ। मुझे एहसास हुआ कि बिना सचेत रूप से महसूस किए मैंने अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर निर्णय लेना बंद कर दिया था और उस लक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना शुरू कर दिया था जो मैंने लिखा था। जब किसी ने मुझे $5 प्रति घंटे की नौकरी की पेशकश की तो मैंने स्वचालित रूप से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं अभिमानी या आलसी था, बल्कि इसलिए कि मेरे भीतर कुछ जानता था कि जो व्यक्ति प्रतिवर्ष $25,000 कमाता है वह $5 प्रति घंटे के लिए काम नहीं करेगा। परिप्रेक्ष्य में इस प्रतीत होने वाले सरल बदलाव ने अवसरों की एक दुनिया खोल दी जो हमेशा से थी, लेकिन मेरे लिए पूरी तरह से अदृश्य थी। मैंने बेहतर नौकरियां तलाशना शुरू कर दिया। मैंने अधिक मूल्यवान कौशल विकसित करना शुरू कर दिया। मैंने अधिक समृद्ध लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। मैंने बेचे गए समय के बारे में नहीं, बल्कि बनाए गए मूल्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
2 साल से भी कम समय में मैंने न केवल अपना लक्ष्य हासिल किया, मैंने इसे बहुत पार कर लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक सिद्धांत खोजा जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने जो खोजा वह यह है कि हम सभी बिना किसी अपवाद के अदृश्य प्रतिमान हैं जो हमारे परिणामों को मानसिक थर्मोस्टेट की तरह नियंत्रित करते हैं। एक प्रतिमान एक अवचेतन प्रोग्राम है, विश्वासों और सोचने के तरीकों का एक समूह जो स्वचालित रूप से यह निर्धारित करता है कि आप वास्तविकता की व्याख्या कैसे करते हैं और कौन सी कार्रवाई करते हैं। यदि आपका थर्मोस्टेट 20 डिग्री पर प्रोग्राम किया गया है तो आप चाहे कुछ भी करें, खिड़कियां खोलें, पंखा चालू करें, गर्मी के बारे में शिकायत करें, तापमान हमेशा 20 डिग्री पर वापस आ जाता है। थर्मोस्टेट सब कुछ नियंत्रित करता है। आपकी वित्तीय प्रतिमान आपके जीवन के शुरुआती वर्षों में प्रोग्राम की गई थी, उन वाक्यों से जो आपके माता पिता ने पैसे के बारे में कहे थे जब उन्होंने सोचा था कि आप सुन नहीं रहे हैं, उस सामाजिक आर्थिक वातावरण से जिसमें आप बड़े हुए हैं, धन और गरीबी के बारे में उन विश्वासों से जिन्हें आपने बिना सवाल किए अवशोषित किया है, उन भावनात्मक अनुभवों से जो आपके पैसे से संबंधित थे। यदि आपके माता पिता हमेशा पैसे के बारे में बहस करते थे तो आपने शायद प्रोग्राम किया है कि पैसा समस्याएं पैदा करता है। यदि आप पैसा पेड़ों पर नहीं उगता या अमीर केवल गरीबों का शोषण करके अमीर बनते हैं सुनते हुए बड़े हुए हैं तो आपने विशिष्ट सीमाएं प्रोग्राम की है। यदि आपने अपने बचपन में वित्तीय असुरक्षा का अनुभव किया है तो आपने शायद कमी के पैटर्न विकसित किए हैं और यह प्रतिमान आज भी आपके वित्तीय जीवन को नियंत्रित कर रहा है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। यही कारण है कि बुद्धिमान, मेहनती और अच्छी तरह से इरादे वाले लोग अक्सर एक ही वित्तीय परिणामों में फंसे रहते हैं। ये जानकारी की कमी नहीं है, ये अवसर की कमी नहीं है, ये प्रतिमान है। लेकिन यहाँ असाधारण खबर है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। प्रतिमानों को बदला जा सकता है, आसानी से नहीं, जल्दी से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। जो आदत आम लोगों को समृद्ध बना रही है वह ठीक यही है। उन्होंने बहुतायत के लिए अपने आंतरिक थर्मोस्टेट को पहचानना और जानबूझकर पुण्य प्रोग्राम करना सीख लिया है। जब आप अपना प्रतिमान बदलते हैं तो आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो आप अपने परिणाम बदलते हैं। यह सार्वभौमिक नियम है, यह वैज्ञानिक है, यह अचूक है। अब मैं इस परिवर्तनकारी आदत के सबसे शक्तिशाली और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पहलू का खुलासा करूंगा। कुछ ऐसा क्रांतिकारी जो आपके परिणामों को 10 गुना तेज कर सकता है और केवल 30 दिनों में आपके मस्तिष्क में मापने योग्य परिवर्तन ला सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं डॉ. रॉबर्ट इमोन्स के नेतृत्व में कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग अध्ययनों के माध्यम से कुछ बिल्कुल असाधारण खोज की। जो लोग विशिष्ट और व्यवस्थित कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनमें सेरोटोनिन का स्तर औसत आबादी की तुलना में 23% अधिक होता है, डोपामाइन का स्तर 40% अधिक होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि, रणनीतिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार क्षेत्र 60% अधिक तीव्र होती है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण विवरण है जिसने मेरी खोजों को बाकी सभी से अलग कर दिया। सामान्य कृतज्ञता और विशिष्ट वित्तीय कृतज्ञता के बीच एक गहरा अंतर है। सामान्य कृतज्ञता सुंदर है, प्रेरणादायक है, लेकिन विशेष रूप से समृद्धि के अवसरों को पहचानने और आकर्षित करने के लिए आपके तंत्रिका सर्किट को फिर से प्रोग्राम नहीं करती है। दूसरी ओर विशिष्ट वित्तीय कृतज्ञता एक न्यूरोसाइंटिफिक लेजर की तरह है जो शाब्दिक रूप से आपके मस्तिष्क को बहुतायत के लिए फिर से जोड़ता है। जब आप विशिष्ट वित्तीय कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो प्रतिदिन प्राप्त होने वाली लाखों सूचनाओं को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होता है, को समृद्धि से संबंधित अवसरों को उजागर करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। क्रांतिकारी आदत यह है, हर दिन बिना किसी अपवाद के पैसे या अवसरों से संबंधित 3 विशिष्ट चीजों की पहचान करें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। मैं स्वस्थ होने के लिए आभारी हूं नहीं, यह जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह विशेष रूप से आपकी वित्तीय आवृत्ति को फिर से प्रोग्राम नहीं करता है। लेजर विशिष्ट बने। मैं अपना वेतन पूरी तरह से और समय पर प्राप्त करने के लिए आभारी हूं। मैं बिजली बिल पर 20% छूट खोजने के लिए आभारी हूं। मेरे पास
आज पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने के लिए मैं आभारी हूं। कल मेरे दिमाग में आए व्यवसाय के विचार के लिए मैं आभारी हूं। क्या यह काम करने के लिए बहुत सरल लग सकता है? मुझे सारा मिशेल के बारे में बताने दें, जो डेट्रॉइट की एक नर्स थी जो इस अभ्यास को शुरू करते समय सचमुच दिवालिया थी। गंदा नाम, फटा हुआ कार्ड, बकाया बिल, वित्तीय समस्याओं से बर्बाद रिश्ता। उसने वित्तीय कृतज्ञता का यह अभ्यास तब शुरू किया जब कृतज्ञ होने के लिए पैसे से संबंधित कुछ भी खोजना असंभव लग रहा था। पहले कुछ दिनों में यह यातनापूर्ण था। मैं अभी भी बिजली चालू होने के लिए आभारी हूं। मैं पैसे के बिना भी आज रोटी खरीदने में सक्षम होने के लिए आभारी हूं। मैं अपनी कार के अभी भी काम करने के लिए आभारी हूं। धीरे धीरे कुछ असाधारण होने लगा। उसकी मन वित्त से संबंधित सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दैनिक रूप से प्रशिक्षित उन अवसरों और संभावनाओं को नोटिस करने लगी जो पहले पूरी तरह से अदृश्य थे। यहां और वहां छोटी बचत, छूट कूपन जो सही समय पर दिखाई दिए, अतिरिक्त काम के अवसर जो आकस्मिक बातचीत के माध्यम से सामने आए, घर के बने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया जो सहकर्मियों के बीच सफल रहे। 3 महीनों में परिवर्तन पहले से ही दिखाई दे रहा था। सप्ताहांत में ड्यूटी पर काम करने में सक्षम हो गई। एक रिश्तेदार ने एक पुराना कर्ज चुकाया जिसे वह भूल गई थी। क्रेडिट कार्ड बिल में त्रुटियों का पता चला, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वापसी हुई। घर के बने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया जो सहकर्मियों के बीच सफल रहे। 6 महीनों में वह हताशा के बिना बुनियादी बिलों का भुगतान करने में सक्षम थी। 1 वर्ष में उसने सभी आरणों का भुगतान कर दिया था और एक आपातकालीन निधि बनाना शुरू कर दिया था। 2 वर्षों में वह वेतन का एक हिस्सा निवेश कर रही थी और घरेलू देखभाल क्लिनिक खोलने की योजना बना रही थी। आज 4 साल बाद सारा के पास एक कंपनी है जो 12 लोगों को रोजगार देती है और प्रति माह 1 लाख रियाल से अधिक का बिल करती है। जो हुआ वह जादू, भाग्य या संयोग नहीं था। यह व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से लागू किया गया शुद्ध तंत्रिका विज्ञान था। जब आप दैनिक रूप से अपने मस्तिष्क को अपने जीवन में पहले से मौजूद बहुतायत पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, भले ही यह शुरू में सूक्ष्म हो, तो यह शाब्दिक रूप से आपके तंत्रिका नेटवर्क को फिर से जोड़ता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वास्तविकता को पूरी तरह से अलग तरीके से फिल्टर करना शुरू कर देता है, जिससे उन अवसरों को उजागर किया जाता है जो पहले अदृश्य थे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययनों से पता चला है कि यह अभ्यास जब लगातार केवल 21 दिनों तक किया जाता है तो पहले से ही मस्तिष्क की संरचना में मापने योग्य परिवर्तन होते हैं। 60 दिनों के बाद परिवर्तन स्थायी हो जाते हैं। 90 दिनों के बाद आपके पास सचमुच एक अलग मस्तिष्क है, एक ऐसा मस्तिष्क जिसे बहुतायत को पहचानने और आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन एक विशिष्ट प्रोटोकॉल है जो परिणामों को कई गुना बढ़ा देता है। वित्तीय कृतज्ञता के 3 कारणों की पहचान करने के अलावा आपको उनमें से प्रत्येक को हाथ से लिखना चाहिए, कभी भी कंप्यूटर या सेल फोन पर नहीं। लिखने का भौतिक कार्य मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय करता है और तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करता है। फिर आपको प्रत्येक आइटम के लिए कम से कम 30 सेकंड तक वास्तविक रूप से कृतज्ञता की भावना महसूस करनी चाहिए। कृतज्ञता के बारे में सोचना ही काफी नहीं है, आपको अपने शरीर में कृतज्ञता की शारीरिक अनुभूति का अनुभव करने की आवश्यकता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है जो आपके मस्तिष्क को फिर से बनाता है। यह वह चुनौती है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगले 90 दिनों तक एक भी दिन गायब किए बिना इस प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन करते हुए विशिष्ट वित्तीय कृतज्ञता का अभ्यास करें। 3 आइटम हाथ से लिखें। प्रत्येक के लिए 30 सेकंड तक कृतज्ञता महसूस करें। देखें कि पैसे, अवसरों और संभावनाओं के बारे में आपकी धारणा कैसे पूरी तरह से बदल जाती है। विज्ञान स्पष्ट है, विशिष्ट वित्तीय कृतज्ञता न केवल आपके मूड या आपके दृष्टिकोण में सुधार करती है, यह शाब्दिक रूप से आपके मस्तिष्क को स्थायी समृद्धि के लिए पुनर्गठित करती है। मैंने आपके साथ जो साझा किया है वह प्रेरक सिद्धांत या सतही सकारात्मक सोच नहीं है। यह गहन अध्ययन, व्यवस्थित व्यावहारिक अनुप्रयोग और कठोर वैज्ञानिक प्रमाण के 5 दशकों का परिणाम है। आदतों का यह सेट प्रतीत होता है कि सरल,
समृद्धि के लिए अपनी मानसिक आवृत्ति को समायोजित करना, जानबूझकर अपनी सूक्ष्म निर्णयों का निरीक्षण करना और उन्हें पुनर्निर्देशित करना, अपनी सीमित प्रतिमानों को पहचानना और पूर्ण प्रोग्राम करना और विशिष्ट वित्तीय कृतज्ञता का अभ्यास करना में प्रचुरता के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से बदलने की सिद्ध शक्ति है। दुनिया भर के हजारों लोगों ने पहले ही इन सिद्धांतों को लागू किया है और ऐसे परिवर्तनों को देखा है जो असंभव लग रहे थे। इसलिए नहीं कि वे विशेष, भाग्यशाली या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अवचेतन मन को अपने सचेत लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का तरीका खोज लिया है। इस मूलभूत सच्चाई को याद रखें, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आपके वर्तमान मन सोचने के आपके वर्तमान पैटर्न के साथ आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति बनाई है। यदि आप एक मौलिक रूप से अलग वित्तीय स्थिति चाहते हैं, तो आपको एक मौलिक रूप से अलग मन विकसित करने की आवश्यकता है, और यह सुसंगत छोटे बदलावों के दैनिक अनुशासन के माध्यम से होता है। एक बार में एक सूक्ष्म निर्णय, एक दिन में एक दिन। कोई तत्काल परिवर्तन नहीं है, कोई जादुई गोली नहीं है, केवल सही मानसिक आदतों की संचयी शक्ति है जो समय के साथ लगातार लागू होती है। लेकिन जब आप इन सिद्धांतों को अनुशासन और दृढ़ता के साथ लागू करते हैं, तो परिणाम अपरिहार्य होते हैं। यह सार्वभौमिक नियम है, यह वैज्ञानिक है, यह आपका प्राकृतिक अधिकार है, यह स्थायी समृद्धि की एक पूरी संरचना का पहला स्तंभ है। अगले वीडियो में, जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे मूलभूत रहस्य का खुलासा करूंगा, जो वास्तव में समृद्ध लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो केवल धन के बारे में कल्पना करते हैं। एक सिद्धांत इतना शक्तिशाली और इतना कम झांत है कि जब सही तरीके से लागू किया जाता है तो आपके वित्तीय परिणामों को 10 गुना तक तेज कर सकता है। तुरंत उस वीडियो पर क्लिक करें और व्यवस्थित रूप से अपने आप के सबसे समृद्ध, सबसे प्रचुर और सबसे पूर्ण संस्करण का निर्माण करना जारी रखें। हर पल जो आप जानबूझकर अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, वह आपके वित्तीय भविष्य और आपके परिवार के अनुभव करने के योग्य जीवन की गुणवत्ता में सीधा निवेश है। आपके व्यक्तिगत विकास के लिए यह बहुमूल्य समय समर्पित करने के लिए धन्यवाद। परिवर्तनकारी ज्ञान की तलाश करने का आपका निर्णय पहले से ही दर्शाता है कि आपके पास असाधारण समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल वही है जो आपका प्राकृतिक अधिकार है। अगली वीडियो में मिलते हैं ताकि हम एक साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा को जारी रख सकें।